हेलो एवरीवन। मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर का प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक जो कि है फूड एंड फूड साइंस। फूड क्या है, फूड साइंस क्या है, और फूड के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, यानी फूड के घटक कौन कौन से हैं, और जंतुओं द्वारा मिलने वाले फूड भोजन यानी कि एनिमल ओरिजिन फूड या कौन कौन से हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आने की इसकी बहुत ही ज़्यादा संभावना है, तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फूड क्या है। तो ऐसा कोई भी पदार्थ जो शर्करा, वसा यानी शर्करा मीन्स कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल तथा प्रोटीन से बना हो और जीव जगत द्वारा ग्रहण किया जा सके। ऐसा कोई भी पदार्थ जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल तथा प्रोटीन से बना हो और जीव जगत द्वारा ग्रहण किया जा सके, उसे भोजन कहते हैं। भोजन में अनेक पोषक तत्व होते हैं जो शरीर का विकास करते हैं, उसे स्वस्थ रखते हैं और शक्ति प्रदान करते हैं। ये भोजन की हो गई डिफिनीसन। इसके बाद फूड साइंस। तो फूड साइंस क्या है? फूड साइंस को हम लोग सामान्य अर्थों में फूड फूड टेक्नोलॉजी जो है, सामान्य अर्थों में फूड साइंस या फूड टेक्नोलॉजी ऐसी विधा है जिसमें खाद्य पदार्थों के उत्पादन, प्रसंस्करण और संरक्षण और विपणन जैसे कार्य शामिल हैं। सामान्य अर्थों में फूड साइंस या फूड टेक्नोलॉजी ऐसी विधा है जिसमें खाद्य पदार्थों के उत्पादन, प्रसंस्करण, संरक्षण और विपणन जैसे कार्य शामिल होते हैं। फूड साइंस प्रोफेशनल के तौर पर खाद्य पदार्थों के भौतिक, रासायनिक और जैविकीय लक्षणों का अध्ययन होता है। फूड साइंस क्या है? ये खाद्य पदार्थों के भौतिक, रासायनिक और जैविकीय लक्षणों का अध्ययन है। अब अगला है कंपोनेंट ऑफ फूड। तो कंपोनेंट ऑफ फूड में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर, विटामिन, मिनरल और वाटर। अब इसके बाद इसमें एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। इसमें शर्करा होती है जो भोजन में मौजूद होती है और सीधे रक्त शर्करा के स्तर को प्रभावित करती है। इसके बाद प्रोटीन हमारे शरीर में अंगों और क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत, निर्माण एवं नवीनीकरण के लिए प्रोटीन हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अवयव है या महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद वसा जो है आवश्यक फैटी एसिड के साथ पूरे शरीर में कई विटामिनों के परिवहन की माल ढुलाई प्रणाली में वसा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद है विटामिन। तो विटामिन और खनिज ये दैनिक आधार पर आवश्यक नहीं हैं, लेकिन फिर भी स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक हैं। यानी ये जो है स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं। इसके बाद आता है डाइटरी फाइबर। यह एक वनस्पति तत्व है जो हमारे शरीर द्वारा पचाया नहीं जाता है। यह केवल आंतों की नियमितता में मदद करता है। इसके बाद पानी है लास्ट कंपोनेंट। तो यह एक अकार्बनिक पदार्थ है जो भोजन तैयार करके स्वांगीकरण में मदद करता है। अब बात करते हैं एनिमल ओरिजिन फूड। तो एनिमल ओरिजिन फूड कौन कौन से हैं? जैसे फिश, मीट, मिल्क, एग और हनी। तो इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। पशुओं से प्राप्त भोजन। पशु उत्पादों का उपयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के रूप में किया जाता है। दूध, अंडे और मांस जानवरों के भोजन के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। पशु उत्पाद भी पोषक तत्वों का एक समृद्ध स्रोत है। खाद्य श्रृंखला वास्तव में इन जानवरों से ही बनी है जो जीवों से शुरू होती है और जो सूर्य की ऊर्जा का उपयोग शीर्ष तक करती है, जिस पर जीव शिकारी होते हैं और उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। इसमें जो है पहला है दूध। तो दूध गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊँट का दूध एक बड़ा स्रोत है। दूध को एक आदर्श आहार भी कहा जाता है। यह विटामिन, खनिज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा से भरपूर होता है। इसके बाद अंडा। मुर्गियों, बतखों, कलहंसों, बटेरों और मांस के लिए पाला जाता है। अंडा प्रोटीन और विटामिन का एक समृद्ध स्रोत है।
अंडे की जर्दी ज़्यादातर अंडे से बनी होती है। इसमें विटामिन, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन भी होता है। इसके बाद मांस, तो मांस जो है दो प्रकार का होता है। मांस दो प्रकार का होता है, पहला लाल मांस, दूसरा सफ़ेद मांस। गाय, बकरी, भेड़, सूअर और के मांस में बहुत अधिक वसा होती है और इसे लाल मांस कहा जाता है। सफ़ेद मांस में कम वसा होती है और यह चिकन और मछली से प्राप्त होता है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच जाए।